ठीक है, मैं दूसरे चक्र में फिर आपके पास आऊँगा। मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ। अनिल जी, जो इस टाइम घट रहा है महाराष्ट्र में, कभी-कभी तो हैरानी नहीं होती है, क्योंकि एक ट्रेंड भी ऐसा रहा है, पास्ट भी ऐसा रहा है, जो उनके लीड्स हैं वो भी ऐसे रहे हैं। अजीत पवार पहले भी कुछ घंटों के लिए उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो कहीं न कहीं क्रेडिबिलिटी तो प्रश्नों के घेरे में है कि ये जो कर रहे हैं चाचा-भतीजा, उसके ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है और कितना नहीं, और कोई भरोसा नहीं कि लोकसभा चुनाव होने के बाद भी ये एनडीए की ओर मुड़ के चले जाएँ। अजीत पवार वैसे ही कई मामलों में फंसे हुए हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए, ईडी, सीबीआई की मार से बचाने के लिए इस किस्म के प्रोटेक्टिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अनिल जी। देखिए, ये प्रज्वला जी ने एकदम मतलब जो जड़ में जो बात हो सकती है वो आपको बताया कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है महाराष्ट्र में, विदर्भ वर्सेस मतलब, और जो बाकी जो जिसको कि मागासलेला क्षेत्र बोलते हैं, मतलब बैकवर्ड रीजन्स, मराठवाड़ा एंड विदर्भ, जी। उसके उस पे उसके उसको पर कब्जा एक तरह से उसके शोषण का जो है ये मतलब की राजनीति है पश्चिम महाराष्ट्र की। और एकदम सही बताया उन्होंने प्रज्वला जी ने कि शरद पवार वेस्टर्न महाराष्ट्र के लीडर है। वेस्टर्न महाराष्ट्र मतलब शुगर कोऑपरेटिव्स, जो वेल्थ जनरेशन हुआ है उसका, वेल्थ कंसंट्रेशन का ये मतलब वो उसके, और उसमें भी फर्क है कि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक जो कोऑपरेटिव का सेक्शन है उसको कैपिटलिस्ट ये में मतलब ओरिएंटेशन में भेजने के लिए, कैपिटलिस्ट फार्मिंग है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ क्या कहते हैं सप्लाई, प्रोडक्शन एंड बिजनेस। तो वो पूरा कैपिटलिज्म के जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है उसके प्रतिनिधि है। तो इसलिए जो वेस्टर्न महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी उनका कंट्राडिक्शन है बाकी लोगों से, और वहां से तो है ही विदर्भ। और ये सच्चाई है कि उसका जो बेस है एनसीपी का वो वेस्टर्न महाराष्ट्र, और बेसिकली उसके नेता है। एक है उसमें जोड़ना चाहूंगा ये कि पवार में एक खासियत ये रही कि सोशल कॉम्बिनेशंस, जो विनिंग कॉम्बिनेशंस हैं वो बनाते रहे हैं। ये पहले से, ये यशवंतराव चौहान से उन्होंने ये लिगेसी ली। यशवंतराव चौहान काफी लिबरल भी थे और प्रोग्रेसिव थे। इनका अंतर है कि ये कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, अमीरों का के पक्ष में है। तो यशवंतराव चौहान थोड़ा अलग किस्म के थे। और वो जो फाइट जो नासिक राव त्रिपुरे और इसकी है, ये फाइट यशवंतराव चौहान के समय ही शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत कदावर नेता थे ये नासिक राव त्रिपुरे उस जमाने से ही। तो ये इसमें इसका रोल है। रोल ये है कि जो इंटरेस्ट है कैपिटलिस्ट के, मतलब जैसे अडानी है, अडानी का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है बारामती में भी और बाकी जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के इलाकों में। तो ये इलाका बेसिकली बारामती में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें अडानी का बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो मतलब जो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसको लेकर के कंट्राडी प्रॉब्लम है। और पावर स्ट्रगल जो उन्होंने बताया अजीत पवार और शरद पवार में, जो वो चल ही रहा है लगातार। तो कि कौन, आज शरद पवार से उनको कोई कठिनाई नहीं है अजीत पवार को, लेकिन है क्या कि वो जो अपना लीगेसी इनहेरिटेंस सुप्रिया सुले को देंगी, वो उसको लेकर के है प्रॉब्लम, क्योंकि वो इसको इनहेरिट करना चाहते हैं अजीत पवार अकेले। अब है ये कि और ईडी बाकी जो मामले हैं जो करप्शन के, वो है ही। तो जो भी सेंटर में सत्ता है उससे एक लिमिट तक ही ये फाइट कर सकते हैं, ये लिमिटेशन है। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसके पीछे दोनों रीजंस है। एक तो अडानी, हो सही कहा उन्होंने कि अडानी से कौन ज्यादा अपने को आइडेंटिफाई करता है, और दूसरा कि सेंटर से किस हद तक फाइट की जाए। तो ये लोग मिक्स सिग्नल्स देते रहते हैं। दिक्कत कहाँ है कि दिक्कत ये है कि जो बेस है वोटर्स का, वो बेस कांग्रेस का ही बेस है बेसिकली। और जी। इवन इन वो शुगर कोऑपरेटिव्स में भी काफी मतलब वो है उन्हीं के लीडर्स, कांग्रेस के ही, जो पवार के साथ हैं। जैसे ही उनका होल्ड कम होगा या एनसीपी का, एनसीपी में दिक्कत आएगी, एनसीपी बिखरेगी, तो वो सब लोग कांग्रेस में वापस आ जाएंगे। तो ये एक
बिगर प्रॉब्लम है। तो इनको ये भी इंश्योर करना है कि वो बेस उधर छिटक के ना जाए, और दूसरा कि अपने इंटरेस्ट को भी सर्व करना है। इसमें उनको कोई शरद पवार की पॉलिटिक्स में ये प्रॉब्लम कोई नहीं रहा कभी कि शिवसेना के साथ जाना है या नहीं जाना है। उनके साथ ये भी प्रॉब्लम कभी नहीं रहता है कि बीजेपी के साथ जाए या नहीं। हालांकि बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकते या गए नहीं है, क्योंकि सेकुलरिज्म का इशू जो है उसमें कहीं न कहीं ही वो कंसिस्टेंट है। अभी तक उन इस एक कॉमनल लाइन नहीं ली है। थोड़ा सोशली प्रोग्रेसिव भी है, जैसे कि जब दलितों वगैरह का इशू आता है या दलित लोगों को यूनाइट के साथ लेने का, जैसे उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था जिसमें कि पहली बार 4 में 4 जो है रिपब्लिकन पार्टी के जीत कर आए थे, जिसमें अठौले, ये क्या कहते हैं, ये अपने गवई और 2 और नेता जो 2 बड़े नेता थे, वो सब सारे लोग जीत करके आए थे, प्रोफेसर कबाड़े और एक और। तो ये सब लोग इसीलिए अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर तो कभी जीतना मुश्किल होता था। तो पवार ये सोशल अलायंस बनाने में भी माहिर है। अनडाउटेडली उनको एक बड़ा मास बेस है पश्चिम महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र में मतलब इंडिविजुअली उनसे बड़ा मास बेस फिलहाल किसी का नहीं है, ये मानना चाहिए। बाला साहब ठाकरे जब थे तो वो बहुत मास बेस था। इसके पहले वजह जैसे नासिकराव त्रिपुरे या बाकी जो बड़े ये बसंत दादा पाटिल, ये सब बड़े मास वाले लीडर्स थे, लेकिन इनका मास बेस है उस हिसाब से। तो अब ये है कि दोनों तरफ वाला जो है पांव रखना, जिसको कहते हैं दो नाव पे, वो दो नाव पे दोनों दोनों जो है अजीत पवार और शरद पवार दोनों आपको दिखाई देंगे। ये 2024 तक चलता रहेगा कि वो मिक्स सिग्नल्स देंगे। कभी राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई देंगे, जैसे कल वो जाकर के उन्होंने मिल लिया और फोटो ऑप भी किया, हम लोग साथ हैं, ये बता दिया। तुरंत इसके बाद जाकर के बताना, इसका मतलब साफ है कि फिलहाल वो ये नहीं, मतलब आघाड़ी छोड़ तोड़ने वाले नहीं है। फिलहाल वो कांग्रेस से भी अलग नहीं होंगे। लेकिन 2024 तक ये आपको खेल चलता रहेगा, ताकि बीजेपी ये ना, बीजेपी उन पर उस तरह अटैक ना करे जो ईडी और इसका चल रहा है। ये भी उनको इंश्योर करना है। दूसरा अपना जो मास बेस है और जो सपोर्ट बेस है एमंग कोऑपरेटिव्स एंड लीडरशिप, उसको भी इंटैक्ट करना है। तो ये एनसीपी का ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन मैं उससे एक थोड़ा आगे बढ़ के कहूंगा कि ये पॉलिटिक्स 2000 ये चलेगी नहीं, क्योंकि पहले क्या था कि कांग्रेस जो है वीक थी। वीक इन द सेंस कि उनके बारे में राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के कई तरह के सवाल थे, वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं, वो क्या मोदी को चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, ये सारे सवाल मिट गए हैं। कांग्रेस अभी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप राहुल गांधी के साथ है, और साथ में बाकी जो देश भर की विपक्षी पार्टियां ये भी ये मैसेज दे रही हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं। इवन राहुल गांधी की लीडरशिप पे तैयार है। ये जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार आए और फिर पवार गए, ये सब नया जो चेंज्ड सिचुएशन है इंडियन पॉलिटिक्स का, वो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में ज्यादा अगर पवार अगर इधर उधर करेंगे तो उनका मास बेस खिसक जाएगा। कांग्रेस विल गेन इन इट। और जी कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस के लिए बेहतर यही है कि वो ज्यादा परवाह ना करे। मतलब इनका इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो अपनी जो लाइन ली है राहुल गांधी और कांग्रेस, वो उनको चलना चाहिए। महाराष्ट्र में उनका बेस भी है और महाराष्ट्र में दे विल डू बेटर, ऐसा मुझको लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आता सुनील